फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात किया था कि कैसे कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल को हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले क्ले आता है, उसके बाद आता है सील्ड, उसके बाद आता है सैंड, ग्रेवल, कोवल एंड बोल्डर। ठीक है, अभी देखिए क्ले किसको कहेंगे, सैंड किसको कहेंगे, ग्रेवल कोवल किसको कहेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए 0.002 मिलीमीटर से नीचे अगर कोई भी पार्टिकल का साइज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्ले। 0.002 से 0.075 तक हम लोग बोलेंगे सील्ड मिलीमीटर, सील्ड। 4.75 मिलीमीटर तक हम लोग बोलेंगे सैंड, 80 मिलीमीटर तक हम लोग बोलेंगे ग्रेवल, 300 मिलीमीटर तक हम लोग बोलेंगे कोवल, और 300 से अगर ज़्यादा साइज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बोल्डर। अभी देखिए कोवल और बोल्डर हमारा कॉन्सर्न नहीं है, ठीक है, हम लोग को पढ़ना नहीं है। अभी सैंड और ग्रेवल को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, अभी इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करते हैं थ्रू द प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कोई भी रैंडम सा सॉइल ले लीजिए। ठीक है, आपको मालूम नहीं है कि कौन सा इसका पार्टिकल साइज कितना है। ठीक है, अब ले लीजिए। उसके बाद आपके पास सीप होगा, तो सीप में आपको इसको सीविंग करना है। मान लीजिए कि ऊपर है, ऊपर वाला जो सीव है उसका साइज है 4.75 मिलीमीटर और नीचे जो है उसका साइज है 0.075 मिलीमीटर। इसका साइज है, सीव का साइज है। ठीक है, अभी देखिए 4.75 मिलीमीटर पे अगर कोई भी सॉइल रिटेन कर रहा है, ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहा है, मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द साइज चार्ट, यहाँ पे जो साइज चार्ट दिखाया गया है उसके हिसाब से हम लोग उसको ग्रेवल बोल देंगे। अभी यहाँ पे अगर कोई भी सॉइल रिटेन हो रहा है तो उसको हम लोग सैंड बोल देंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो सॉइल पासिंग होगा, तो उसको हम लोग या तो सील्ड बोल सकते हैं और क्ले बोल सकते हैं। अभी देखिए ग्रेवल और सैंड को हम लोग कोर्स ग्रेन बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, और सील्ड और ग्रेवल को हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि सील्ड और क्ले को कैसे क्लासिफाई करते हैं थ्रू प्लास्टिसिटी चार्ट। चलिए देख लेते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट क्या है। देखिए ये वाला प्लास्टिसिटी चार्ट, तो इसका जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे रखेगा लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट, और वाई एक्सिस में आईपी, दैट इज WL माइनस WP, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म है, जो ये लाइन आप देख रहे हो तो इसको बोलते हैं ए लाइन आईपी। ठीक है, ए भी आईपी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही है, लेकिन ए लाइन है जो प्लास्टिसिटी चार्ट है उसका आईपी है। ठीक है, इसका वैल्यू है 0.73 इंटू WL माइनस 20। अभी यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू होगा 20%, इसका वैल्यू होगा 35% और इसका वैल्यू होगा 50%। ठीक है, अभी देखिए 35% से अगर नीचे लिक्विड लिमिट होगा तो उसको हम लोग एल से डिनोट कर देंगे। ठीक है, 35 से 50% तक होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे इंटरमीडिएट, यानी कि आई। और 50% से अगर ज़्यादा लिक्विड लिमिट होगा तो उस वाले जोन को हम लोग बोल देंगे एच, यानी कि हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो एल का मतलब क्या हुआ, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, आई का मतलब हो गया इंटरमीडिएट, मीडिएट। ठीक है, एंड ईच का वैल्यू हो गया हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दो आईपी आ सकता है। एक तो नेचुरल हो सकता है जो कि हम लोग लेबोरेटरी से कैलकुलेट करते हैं, ए वाला। ठीक है, और ए आएगा, और एक आएगा जो कि ए लाइन आईपी होगा।
ठीक है। अगर नॉर्मल वाला जो आईपी है वो ज़्यादा है ए लाइन आईपी से, तो हमारा जो सॉइल का जो हम लोग जोनिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से जोन पे सॉइल रहेगा। तो वो हम पता कर सकते हैं ये दोनों वैल्यू को जान के, ठीक है। अगर मेरे को ये दोनों वैल्यू अगर मालूम है और मेरे को पता है कि आईपी लाइन जो आईपी का जो वैल्यू है ज़्यादा है ए लाइन आईपी से, तो हम लोग कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा ए लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर होगा। तो ऊपर जो भी कुछ आएगा वो क्ले होगा, ठीक है, वहाँ पे और कुछ सॉइल नहीं रहेगा, सिर्फ क्ले हो सकता है। अगर आईपी नॉर्मल जो आईपी है वो ज़्यादा है तो ए लाइन के ऊपर जाएगा। अगर यही उल्टा हो जाता है कि आईपी का जो वैल्यू है वो लेस है ए लाइन आईपी से, देन हमारा जो वैल्यू आएगा वो ए लाइन के नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ इसी किसी भी जोन पे हो सकता है वो। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, या तो यहाँ पे सील्ड हो सकता है और ऑर्गेनिक सॉइल हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉइल हो सकता है, ठीक है। यही तक क्लियर है। अभी देखिए क्वेश्चंस में लेता हूँ और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आईपी चार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इस वाले क्वेश्चन पे आपको दिया गया है कि 60% लिक्विड लिमिट दिया गया है और प्लास्टिक लिमिट 20% है। पहले लिख लेते हैं, लिक्विड लिमिट 60% है और प्लास्टिक लिमिट WP 20% दिया गया है, ठीक है। आपको सॉइल को क्लासीफाई करना है कि किस तरीके का सॉइल है ये। तो आपको पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स का है, सॉरी प्लास्टिसिटी चार्ट का है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट पहले ड्रॉ कर लीजिए और आपको सब कुछ वैल्यू मालूम है कहाँ पे क्या रहता है प्लास्टिसिटी चार्ट पे, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट, ये बोलते हैं नेचुरल जो आईपी है आप लोग लेबोरेटरी से कैलकुलेट करते हो, इसको बोलते हैं ए लाइन आईपी, ठीक है। इसका एक वैल्यू है 0.73 इंटू WL-20, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। अभी इसका वैल्यू कितना है 35%, इसका वैल्यू कितना होता है 50%, इसका वैल्यू कितना होता है 20%, लिक्विड लिमिट, ठीक है। ये होता है हमारा लो कॉम्प्रेसिबल, ये होता है इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल, इसका वैल्यू होता है हाई कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। अभी देखिए पहले हम लोगों को आईपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आईपी का वैल्यू कितना आएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट कितना है 60 माइनस 20 यानी कि 40%, ठीक है। अभी ए लाइन आईपी कितना आएगा, आईपी इसका वैल्यू कितना होता है 0.73 इंटू WL-20%, यानी कि 0.73 इंटू WL का वैल्यू कितना है 60% दिया हुआ है क्वेश्चन पे, 20%, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 29.3%। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो नेचुरल आईपी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ए लाइन आईपी, यानी कि हमारा जो सॉइल का जो हम लोग जोन कौन से जोन पे रहेगा तो हम लोगों को पता करना है। इसी हमारा जो आईपी है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सॉइल है वो ए लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है, कहीं पे भी रह सकता है। अभी हम लोगों को देखना है कि लिक्विड लिमिट कितना है, 60% लिक्विड लिमिट है, तो 50% से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहीं पे रहेगा, यहीं पे रह सकता है कहीं भी। और हम लोगों को मालूम है कि आईपी जो है हमारा वो ज़्यादा है ए लाइन आईपी से, तो कौन से वाले जोन पे रहेगा, इस वाले जोन पे रहेगा, इस वाले जोन पे रहेगा, ठीक है। तो इस वाले जोनिंग का जो हमारा जो कैसे नाम करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले जोन का नाम होगा हमारा, इसको हाई कॉम्प्रेसिबल जोन है, और यहाँ पे ए लाइन के ऊपर जो भी कुछ सॉइल आएगा वो क्ले होगा, तो हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं CH, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा CH, यानी कि C का मतलब होगा क्ले एंड H का मतलब हो गया हाई, ठीक है, यानी कि क्ले इन हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। जब हम पढ़ेंगे तो उल्टा तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और जब लिखेंगे तो CH लिखेंगे। जब पढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्ले इन हाई कॉम्प्रेसिबल, ऐसे ही नामकरण, ऐसे ही इसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अभी देखिए, क्लासीफाई द सॉइल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द ISC सिस्टम, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको लिक्विड लिमिट दिया गया है, ठीक है, 40% और प्लास्टिक लिमिट 30%। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट दे दिया, परसेंटेज पासिंग आपको बता दिया, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि परसेंटेज रिटेन कितना होगा, ठीक है, इन द सीव। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए कि मान लीजिए कि ये 4.75 मिलीमीटर का सीव है, मान लीजिए सीव है, और यहाँ पे 0.075 मिलीमीटर वाला सीव है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन में बताया क्या है कि जो 4.75 मिलीमीटर IS सीव है वहाँ से 58% पासिंग हुआ है, ठीक है, 58% पासिंग हुआ है। अगर 58% पासिंग हुआ है तो कितना परसेंट रिटर्न हो गया है? 42% रिटर्न हो गया, ठीक है। इसके ऊपर और भी सीव हो सकता है, तो 42% ऊपर रिटर्न हो गया, ठीक है। अभी देखिए 0.075 मिलीमीटर जो सीव है उसमें से 45% क्या हो गया है? पासिंग हो गया, तो रिटर्न कितना हो गया? 55% रिटर्न हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी कुछ इसके ऊपर जो भी आपका सीव होगा तो उसमें 55% रिटर्न रहेगा। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इस वाले जो जोन है इसमें कितना परसेंट रिटर्न होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 50% यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसके ऊपर जो भी सीव आपका रहेगा तो उस पर 55% रिटर्न होगा, और 4.75 मिलीमीटर से ऊपर अगर कोई भी सीव रहेगा तो उसमें 42% रिटर्न हुआ। तो इसके बीच में कितना रिटर्न हुआ ये कैसे पता कर सकते हैं कि 55%, इसको डिडक्ट कर दीजिए, 55 माइनस 42%, यानी कि 13% आपका क्या हो गया? इसके बीच में रिटर्न हो गया, ठीक है। इसके 13% रिटर्न हो गया इससे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न हो गया ये रिटर्न। अभी देखिए 30% रिटर्न हो गया, हम लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पे 13% रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 42% रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों को मालूम है कि 4.75 मिलीमीटर के ऊपर 42% रिटर्न हो गया और 0.075 मिलीमीटर पे 13% रिटर्न हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉइल है ये ग्रेवल है, ठीक है, ये ग्रेवल हो गया। सैंड तो नहीं हो सकता है, इसको ग्रेवल हम लोग बोल देंगे। अभी ग्रेवल तो बोल देंगे, ग्रेवल को और भी तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ग्रेवल को हम लोग फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ग्रेवल को हम लोग 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो ग्रेवल पुअरली हो सकता है, या तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो सकता है, वेल ग्रेडेड तो इसको ग्रेडिंग मेथड में हो जाएगा, और या तो सिल्टी ग्रेवल हो सकता है, या तो क्लेई ग्रेवल हो सकता है, क्लेई ग्रेवल हो सकता है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चंस को अगर अच्छे से देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको जानना है कि पुअरली ग्रेडेड है कि वेल ग्रेडेड है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि CC का वैल्यू कितना होगा, CU का वैल्यू कितना होगा। तो CU कैसे निकलते हैं? D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, इस तरीके का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? लिक्विड लिमिट दिया गया है, प्लास्टिक लिमिट दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ये सिल्टी या क्ले हो सकता है। तो इस वाले जो पैरामीटर्स हैं इसको मालूम करने के लिए हम लोगों को प्लास्टिसिटी चार्ट मालूम होना चाहिए। चलिए फिर से एक प्लास्टिसिटी चार्ट यहाँ पे बना दीजिए। तो हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट के थ्रू यहाँ पे जान सकते हैं कि ये क्लेई है कि सिल्टी है, ठीक है। फिर से एक प्लास्टिसिटी चार्ट आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। फिर से वही एक ही, उसका वैल्यू भी एकदम सेम होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो IP है वो निकल लेते हैं। क्या होगा? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट कितना है? देखिए लिक्विड लिमिट कितना है, 40 माइनस 30, ठीक है। तो 40 माइनस 30 यानी कि 10%। और ये जो A लाइन IP है उसका वैल्यू कितना होगा? 0.73 इंटू WL माइनस 20 होगा। तो 0.73 इंटू WL का वैल्यू कितना हो गया?
40%, 40 माइनस 20%। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा इसको 14.6। ओके 14.6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जो ए लाइन आईपी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जो हमारा जो नॉर्मल आईपी होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल आईपी होता है तो उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो सॉइल होगा वो ए लाइन के नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। अभी हम लोग को देखना है कि लिक्विड लिमिट कितना है। हम लोग ये सब वैल्यू हम लोगों को पता है, 35% है, 50% है, ये 20% है। ठीक है, ये सब वैल्यू हम लोग को मालूम है, ये लिक्विड लिमिट है। तो हम लोगों को लिक्विड लिमिट देखना है। लिक्विड लिमिट कितना है, 40% है। तो 35 से ऊपर और 50% से नीचे होगा तो इस वाले जोन पे हो सकता है। ठीक है, इस वाले जोन पे हो सकता है। तो इस वाले जोन पे या तो हम लोग बोल सकते हैं कि सील्ड हो सकता है और ऑर्गेनिक सॉइल हो सकता है। तो यहाँ पे सील्ड होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, सिल्टी ग्रेवल, सॉरी सिल्टी ग्रेवल। इसको हम लोग सिल्टी ग्रेवल बोल देंगे। जब हम उसको डिनोट करेंगे, जब हम लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे, कैसे क्लासीफाई करते हैं, चलिए देखते हैं। सिल्टी ग्रेवल को पहले जी लिख दीजिए क्योंकि ये ग्रेवल है। ग्रेवल का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सिल्टी। तो सिल्टी को बाद में लिखिए। सिल्ट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो जी एम हो जाएगा इसका नेमिंग। कैसे नेमिंग करते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो उल्टा तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिल्टी ग्रेवल, पहले सिल्ट पढ़ेंगे उसके बाद ग्रेवल बोलेंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो जी एम लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी एम हो जाएगा। चलिए, hope you like this video. If you like this video, then share with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching.